आज तो जब बच्चा जन्म लेता है तो ये देखने में ऐसा लगता है जैसे इसको जन्म से ही पोलिया हो गया हो। क्यों? पहले दूध घी खाते थे, दूध पीते थे तो ताकत आती थी। कितनी विकृति फैली है भैया आज के समय में कि दूध घर घर जाकर देना पड़ता है। और शराब यदि 5 किलोमीटर दूर बिक रही होगी ना, तो 5 किलोमीटर दूर पैदल जाकर के व्यक्ति खरीद कर लाएगा और पिएगा। अब दूध, दही, घी, मक्खन जैसी ताकत लोगों में कहां है? जो दूध में ताकत होती थी, जो दही में ताकत होती थी, जो मक्खन में ताकत होती थी, वो अब कहां है? और दूध, दही, घी आएगा कहां से? क्यों? क्योंकि हमने गैयों को तो रोड पे छोड़ दिया है। आज हमारे सभ्य समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भारत देश में लाखों की तादाद में गौ माता को काटा जा रहा है। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग नारे लगाते हैं हिंदू राष्ट्र के। हिंदू राष्ट्र कब बनेगा भारत? हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब हम अपने हर व्यक्ति अपने घर में एक एक गौ को पालने का संकल्प लेगा। आज बेचारी रोडों पर गाय मरी पड़ी हुई है, कीड़े पड़ जाते हैं, गंध आती है। हम लोग कहते हैं गौ माता की जय हो। ऐसे गौ माता की जय होगी कि बेचारी पड़ी है रोडों पे, कीड़े पड़ रहे हैं। गौ माता की जय हो मत बोलो, गौ माता की रक्षा हो। गौ माता की रक्षा हो, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भैया आज के समय में। कितनी विकृति फैल रही है, कितनी विकृति फैल रही है। और आज भी यदि ये हिंदू नहीं जागा ना, आज भी ये समाज नहीं जागा, स्वतंत्रता के बाद यदि सबसे ज्यादा कोई सोया है तो वो हमारा हिंदू सोया है, चैन की नींद, घोड़े बेच करके। जो आंखों से देखता तो है, जानता तो है, पर मानता नहीं है। मानता नहीं है, देखता सब है, मानता नहीं है। पर यदि हम दो और हमारे दो के चक्कर में पड़े रहे ना भैया, जिन लोगों की जनसंख्या 1947 में 3 करोड़ थी, आज वो 30 करोड़ है भारत देश में। और जहां पे भारत देश में हिंदुओं की संख्या 30 करोड़ थी, देखो कितनी बची है। जिसकी वोट जितनी ज्यादा होती है ना, विजय उसी की होती भैया। एक बात हमेशा याद रखना, जिसकी वोट जितनी ज्यादा, विजय उसी की निश्चित है। मैं बार बार कहता हूं कि एकता में शक्ति है। अपने आप को जात पात में मत बांटो भैया। जाति का पत्र आपको ब्राह्मणों ने नहीं दिया है, जाति का पत्र संविधान ने दिया है आपको, प्रमाण पत्र। हमारे समय में तो हमारे वेदों ने तो हमें वर्ण व्यवस्था दी है। क्या व्यवस्था दी है? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं दी है। इसलिए जात पात की करो विदाई, और हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब एक माता पिता की संतान हैं। इसलिए एक होकर के रहो, अनेकता में फायदा नहीं है। योगी जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे, इसलिए कटो मत, बटो मत, बटोगे तो कटोगे। इसलिए एक रहो, एकता में फायदा है। लाखों की तादाद में टीचर लोग पढ़ाने आते हैं, समय समय पर अपने बच्चों को सही संस्कार देते हैं, समय समय पर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं गोविंद भगवान। टीचर लोग जो पढ़ा कर जाते हैं उसके बाद भी अपने बच्चों के बीच में बैठते हैं, कन्हैया संदेश देना चाहते हैं सभ्य समाज को कि केवल शिक्षकों तक सीमित मत करो अपने बच्चों को, आप भी अपने बच्चों के लिए समय निकालो और उचित संस्कार दो उनको।
गा गणेश का भी तो पढ़ाया जा सकता था, पर स्कूलों में गा गधा का पढ़ाया जाता है। हमें क्या बताया गया कि हमारे पूर्वज कौन थे? स्कूलों में हमें क्या बताया गया कि हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। क्या थे? बंदर थे। फिर बंदर से धीरे धीरे तरक्की करके और क्या बन गए? इंसान बन गए। कभी देखा बंदर को इंसान बनते हुए? आज भी बंदर फिर रहे हैं। जय। कभी बंदर को देखा कि वो इंसान बना हो? कभी नहीं देखा होगा। कभी देखा कि भट्टा में टमाटर लगा हो? कभी नहीं देखा होगा। क्या पढ़ाया गया है? क्या पढ़ाया जा रहा है? अपने बच्चों के लिए समय निकालो। बच्चे रोते हैं तो उनको मोबाइल मत पकड़ाओ, उनको कच्चा टमाटर पक्का टमाटर दिखाने में लगे हुए, घोड़ा घोड़ा दिखाने में लगे हुए हो। अब घोड़ा घोड़ा शुरू से दिखाओगे तो हो गया काम। उनके हाथ में गीता थमाओ, उनके हाथ में रामायण थमाओ। जब वो रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, तब उनके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। आज हमारे भारत देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस भारत देश में हमारे बच्चों को एक ऐसी जगह है उत्तर प्रदेश में जहां पर टोपी लगा करके पढ़ने मदरसों में जाना पड़ता है। स्कूल विद्यालय नहीं है पढ़ने के लिए। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि कम से कम आपके बच्चों को मदरसों में पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। और यदि सोते रहे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि यहां भी मदरसों में पढ़ने जाना पड़ेगा बच्चों को। हम खुलकर इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप जाग जाओ जो अभी सो रहे। आप लोग ने केवल अभी घर देखा है, ज्यादा से ज्यादा खुदाई शहर देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा जिला देख लिया होगा, सागर जिला। लेकिन मैं हर जगह जाता हूं भैया, और हर जगह का वातावरण देखता हूं कहां क्या कंडीशन है। तो अपने बच्चों के लिए समय निकालो, उन्हें उचित संस्कार दो। यदि अभी समय रहते संस्कार नहीं दे पाए तो निश्चित है आपको भी वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा, आपको भी वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। जिस बच्चों के स्नेह के लिए आप सोचते रहे कि बच्चा बड़ा होकर के हमारा सहारा बनेगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमारा सहारा बनेगा, बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगा हमारा बालक। जब अच्छे संस्कार दोगे तब वो बढ़िया बनेगा, और संस्कार नहीं दिए तो कुछ नहीं बनेगा। फिर तो आजकल तो माता पिता करते ही हैं कि बाजार गए, वहां से बोतल ले आए छोटी सी, ऊपर का दूध भर दिए, पिला दिया बच्चा को। पहले जब लड़ाई होती थी तो लोग कहते थे अरे माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। अब बच्चे ने भैया बोतल का दूध पिया है तो क्या खाक सामने आएगा? छोटे से छोटी बोतल पकड़ लेता, फिर बड़े में बड़ी बोतल पकड़ लेता है। इसलिए समय रहते अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। अभी समय है संभलने की, जागने का समय है, जाग जाग। कन्हैया शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को, कभी संत का अपमान नहीं करना, कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं हूं संतन को